हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और मज़े में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के, कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा A to Z अकाउंटेंसी देख रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो A to Z अकाउंटेंसी का जो वीडियो सीरीज आप लोगों को मिल रहा है, ये वीडियो सीरीज का आज हम लोगों का डे 21 है। इससे पहले हम लोग डे 20 तक देख चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो A to Z अकाउंटेंसी का सीरीज है, ये वास्तव में A to Z है। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा 12 क्लास का अकाउंटेंसी पूरा सीक्वेंस में हर एक कॉन्सेप्ट को समझा करके, हर एक एग्जाम्पल को समझा करके पढ़ाया जा रहा है। और हम लोग जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वह बुक हम लोगों का है एनसीईआरटी का बुक। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग के पास किसी भी राइटर का बुक है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक है, तो लगभग हर बुक में क्वेश्चन का जो टाइप होता है सेम होता है ना। आप लोग क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं सेम होते हैं। तो आप लोग किसी भी एक बुक को पकड़ करके हर एक कॉन्सेप्ट को और हर एक टाइप को समझते चलिए। मैं जो बुक प्रीफर कर रहा हूँ, जिस बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस बुक के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग समझते चलिए। और आप लोगों के पास जो भी बुक है, उस क्वेश्चन के बुक के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, तो आप लोगों से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। क्यों? क्योंकि टाइप जो है हर बुक में सेम रहता है ना। क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन टाइप सेम रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किसी भी बोर्ड से हो तो आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको समझना चाहिए, क्वेश्चंस को करना चाहिए। और आप लोगों के बुक में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बनता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और मैं आपके क्वेश्चन को भी सोल्व कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग पूरा अकाउंटेंसी को पढ़ रहे हैं। ये वीडियो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, इसका मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है कि मेरे ऐसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भाई बहन जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं कॉमर्स लेकर के, लेकिन उनके पास ट्यूशन पढ़ने की पैसा नहीं है, या फिर ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसों की कमी है, या फिर ट्यूशन उपलब्ध नहीं है, कुछ ना कुछ रीजन है जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं उन तक पहुंचूं और सारे स्टूडेंट को मैं पूरा पूरा अकाउंटेंसी फ्री में पढ़ा दूं, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी आप लोगों को फ्री में मिलेगा, पूरा सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और आप लोगों के भी बुक में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बनता, उसको आप सेंड कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दूंगा। यानी कि मेरे द्वारा पूरा का पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, ये आप लोग किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप लोग जेक बोर्ड से पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, या फिर अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, अगर आप लोग किसी भी बोर्ड से क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का हर एक बोर्ड का सिलेबस कवर हो, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एनपीओ। और एनपीओ में हम लोग बहुत सारे बातों पर चर्चा कर चुके हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल फंड। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखे थे बैलेंस शीट, लेकिन आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी कोष। क्या बोलते हैं? पूंजी कोष। पूंजी कोष होता क्या है और पूंजी कोष क्यों निकाला जाता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से बिजनेस होता है, आप लोग बिजनेस में नाम सुने होंगे। बिजनेस को हम लोग बोलते हैं व्यवसाय। क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिजनेस होता है, तो बिजनेस में जो कैपिटल होता है, ये कैपिटल कौन लगाता है? इस कैपिटल को लगाता है वहां का ओनर। कौन लगाता है? ओनर, यानी कि मालिक, यानी कि स्वामी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जो एनपीओ होता है, इस एनपीओ में, एनपीओ तो कोई व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। और यहाँ पर जो भी धनराशि लगाया जाता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है मेंबर के द्वारा। यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता है ना, मेंबर्स।
मेंबर्स। कहने का मतलब जिस प्रकार से बिजनेस में स्वामी होता है, मालिक होता है, उसी प्रकार से एनपीओ में कौन होते हैं, मेंबर्स यानी कि सदस्य होते हैं। सदस्य, यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे मित्रों, ये जो हम लोग का कैपिटल फंड है, ये हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि कैपिटल फंड कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कैपिटल फंड है, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं कैपिटल फंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी कोष। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पूंजी कोष है, ये हम लोग को पता चलता है बैलेंस शीट के द्वारा। कैसे पता चलता है, बैलेंस शीट के द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा। और कौन सा बैलेंस शीट, तो मेरे प्यारे मित्रों, ये हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस शीट के माध्यम से। किसके माध्यम से, ओपनिंग बैलेंस शीट के माध्यम से हम लोगों को, ओपनिंग बैलेंस शीट के माध्यम से हम लोगों को कैपिटल फंड कितना है ये पता चलता है ना। इस बात को थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग खाता स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी को, और एक उदाहरण लेते हैं 2022 में शुरू किए हैं, तो खत्म कब होगा, खत्म होगा हम लोग का 31 दिसंबर 2022 को, है ना। ये हम लोगों का 1 साल पूरा पूरी कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये हम लोगों का करेंट ईयर है, यानी कि अगर हम इस वर्ष का बना रहे हैं, तो ये जो डेट है हम लोगों का क्लोजिंग डेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट बोलेंगे। और इस डेट को हम लोग बोलते हैं क्या, ओपनिंग डेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओपनिंग डेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग हिसाब किताब यानी कि एनुअल फिनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, कहने का मतलब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, आप सबको पता है कि हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं क्लोजिंग डेट को, यानी कि जिस तारीख को खाता समाप्त हो रहा है, खाते की समापन हो रही है, उस दिन को हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग फाइनल डेट को यानी कि क्लोजिंग डेट को फाइनल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर हमको कैपिटल फंड निकालना है, इस बात को याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमको कैपिटल फंड निकालना है तो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या करेंगे, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग डेट को, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट नहीं, क्लोजिंग डेट का भी बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट से हम लोगों को कैपिटल फंड नहीं पता चलता है। इसीलिए मैंने क्या कह दिया कि कैपिटल फंड अगर आपको निकालना है तो आपको ओपनिंग डेट को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, मान लेते हैं कि ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट हम ये बना रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये तो बैलेंस शीट है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज ऑन, और जो भी रहेगा ओपनिंग डेट लिखेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग इस पिछले एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, 1 जनवरी 2022 ये हम ओपनिंग डेट को लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग कैपिटल फंड निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का पूरा पूरी फॉर्मेट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। इधर हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, इधर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर लिखते हैं एसेट्स, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रुपया का सिंबल। यहाँ तक क्या किन्हीं को कोई डाउट है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर कोई भी डाउट है तो एक बार आप लोग जरूर पूछिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। इधर हम लोग जितना भी एसेट्स है सारे एसेट्स को लिखेंगे, लेकिन कौन से एसेट्स, जो हम लोगों के पास ओपनिंग डेट में था। हम लोग के पास ओपनिंग डेट में जितने भी एसेट्स थे सारे एसेट्स को लिखेंगे। लाइक मान लेते हैं कि हम लोग के पास, मान लेते हैं बिल्डिंग था, है ना, फर्नीचर था, फर्नीचर था, मशीनरी था, लैंड था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, डेटर्स था। जो डेटर्स, एनपीओ में आपको डेटर्स बहुत कम देखने को मिलेगा, तो डेटर्स नहीं रखते हैं। मान लेते हैं कि कैश था, कैश, है ना, कैश इन हैंड मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि कैश एट बैंक था, कैश एट बैंक। तो जितना भी एसेट्स था हम लोग सारे एसेट्स को एसेट साइड में लिखेंगे, और जितना भी लाइबिलिटी होगा लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी हो सकता है, जैसे कि मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी था, मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज था,
ओपनिंग डेट को, इस बात को याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं ओपनिंग डेट का। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग ले रहे हैं एसेट्स या लाइबिलिटी हम लोगों का ओपनिंग डेट का है। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बन रहा है ये ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बन रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, इसलिए ओपनिंग डेट का। ठीक है, मान लेते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, इस प्रकार से हम लोग के पास कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। तो जो जो हम लोग के पास लाइबिलिटी रहेगा, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पाएंगे कि हम लोग का एसेट साइड का जोड़ ज़्यादा होगा। ऐसे बैलेंस शीट का नियम क्या है कि दोनों साइड बराबर बराबर होता है, लेकिन ओपनिंग डेट का जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हम लोग क्या पाएंगे कि एसेट साइड ज़्यादा होगा लाइबिलिटी साइड से। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखते हैं दोनों साइड में, यानी इसी अमाउंट को इधर भी लिखेंगे और इन तीनों अमाउंट को, जितना भी अमाउंट रहे सबको जोड़ करके माइनस करेंगे, और जो हम लोगों का निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल फंड कहते हैं। यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट के माध्यम से, ओपनिंग बैलेंस शीट के माध्यम से कैपिटल फंड निकालते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट यही मिलता है कि एसेट साइड जो होता है ये ज़्यादा होता है लाइबिलिटी साइड से, लाइबिलिटी साइड से, लाइबिलिटी साइड से। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा डेट का होना चाहिए, ये हम लोगों का होना चाहिए ओपनिंग डेट का, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट होना चाहिए, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट होना चाहिए, और उसके डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। आगे चल के इस कैपिटल फंड को हम लोग जो फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट को, ये हम लोग का क्लोजिंग डेट का बनता है। क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट में हम लोग इसको ऐड करते हैं लाइबिलिटी साइड में, यानी इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। ये बात आप लोगों को मैं आगे चल के समझाऊंगा, अभी नहीं। फिलहाल हम लोग ये समझें कि हम लोग कैपिटल फंड निकालते कैसे हैं। तो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बना करके हम लोग कैपिटल फंड निकालते हैं, और एसेट्स और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग कैपिटल फंड यानी कि पूंजी कोष कहते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। पूंजी कोष कहा जाता है, ठीक है, पूंजी कोष। मेरे प्यारे मित्रों, ये सारा का सारा थ्योरिकल पार्ट था। जब तक हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से ना समझें तब तक हम लोग का ज्ञान अधूरा होगा। चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर जाना है पटना, तो उधर जाना, इधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, पटना पहुंच गया। आपको कितनों भी बता दें लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक मैं आप लोगों को एक बार लेके न जाऊं। तो इसीलिए मैं इतना जितना समझाने का था समझा दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों से कैपिटल फंड निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का माध्यम से समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ पाएंगे। और 25 का ए है, मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा। तो चलिए, बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट, है ना। और अगर बैलेंस शीट लिखना चाहते हैं तो ऊपर में और एक चीज़ लिख दीजिए कि हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, और ये कब बना रहे हैं हम लोग, तो देखिए तारीख ओपनिंग डेट का दिया हुआ है ना। तो एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 2018 को बना रहे हैं। और बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज, यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर एसेट्स, और यहाँ पर फिर से रुपया का सिंबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी एसेट्स है, एसेट्स को एसेट साइड में और लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हम लोगों का एसेट्स है, तो एसेट्स को एसेट साइड में, यानी हम लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग ये कितना है 2 लाख, तो 2 लाख लिख दिए। अब देखिए क्या है नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर कितना है 25,000, तो 25,000 लिख दिए। उसके बाद देखिए कैश इन हैंड, तो ये भी संपत्ति है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड हम लोगों का है 15,000, देखिए 15,000 है, तो 15,000 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग के पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी ऐसा चंदा जो हम लोग को सॉरी अभी तक मिला नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, संपत्ति है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ये हम लोगों का है 30,000, 30,000 लिख दिए। अब देखिए बाकी दिया है लाइबिलिटी साइड का, क्या दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम लोग का लाइबिलिटी है बैंक से अगर आप अधिक पैसा निकाले हैं तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 20,000, तो 20,000 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का देखिए है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है कितना 5,000, तो 5,000 लिख देंगे। और कुछ नहीं है, जितना भी था सबको बैठा दिए। अब क्या करते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों अब हम लोग देखते हैं कि किधर का हम लोग का जोड़ अधिक हो रहा है। तो हम लोग क्या पाते हैं कि हम लोग का एसेट साइड का ही जोड़ अधिक होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का हो रहा है 2,80,000, कितना हो रहा है 2,70,000 होगा ना, 40 और 70 बिल्कुल, यानी हम लोग का हो कितना रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग का हो रहा है 2,70,000। तो नियम क्या कहता है कि इधर भी लिखना होगा 2,70,000। अब क्या करेंगे कि जैसे कि 20 और 5 25,000, तो 25,000 हम 2,70,000 में अगर हम 25,000 माइनस करते हैं तो हम लोगों के पास कितना आ रहा है, हम लोग के पास आ रहा है आपका 6 में गया तो 4, यानी कि 2,45,000। ये जो 2,45,000 निकला यही हम लोगों का कैपिटल फंड कहलाएगा, यानी कि हम लोगों का आंसर कहलाएगा, यही हम लोग का बैलेंसिंग फिगर है। तो आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग इसको बनाएं और कैपिटल फंड निकालें। मेरे प्यारे मित्रों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ये कैपिटल फंड बहुत काम का है, आगे चल के हम लोग को जब फाइनल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है तब वहाँ पर काम आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कैपिटल फंड बनाना सीखें मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग कैपिटल फंड निकालने सीखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन पर भी जंप करेंगे, मतलब मूव करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू।